देखिए, अगर प्रोबेबिलिटी का आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो उसको आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि ये थर्ड पार्ट आप लोगों को तभी समझ में आएगा, है ना, जब आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका देखा होगा। क्योंकि हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने एक कॉइन लिया था और एक डाई यानी कि एक पासा लिया था। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम एक से ज़्यादा कॉइन लेंगे और एक से ज़्यादा डाई लिया जाएगा। क्लियर? तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की। तो जब हमारे पास वन कॉइन होता था, ठीक है, हमारे पास अगर वन कॉइन है तो जो आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स आते थे वो आते थे टू। एक आपका होता था हेड, एक आपका होता था टेल। क्लियर? इसको इस तरह से करली ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर टू कॉइन्स आपके आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, टू कॉइन्स, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है, टाइम जितने कॉइन्स लिया जाएगा वो आपके पावर में चले जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा फोर। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके हो जाएंगे फोर। बात समझ में आ रही है? कैसे हो जाएंगे, बताया था मैंने, या तो आपका आएगा हेड हेड, ठीक है, या फिर आपका आएगा हेड टेल, या फिर आपका आएगा टेल हेड, ठीक, या फिर आपका आ जाएगा टेल टेल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, ये हो गए। इसके अलावा कोई पांचवा नहीं आएगा। जब आप दो टॉस साइमल्टेनियसली यानी एक ही साथ उछालोगे तो पहले कॉइन पर हेड आएगा, दूसरे कॉइन पर भी हेड आ सकता है, ठीक है, या पहले कॉइन पर हेड आएगा, दूसरे पर टेल आ सकता है, या पहले पर टेल आ जाएगा तो आपका दूसरे कॉइन पर हेड आ जाएगा, या फिर दोनों में टेल आ जाएगा, चाहे आप टॉस करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम तीन कॉइन ले लेते हैं, हम क्या करते हैं, थ्री थ्री कॉइन्स अगर हम ले लेते हैं तो क्या हो जाता आपका, टू की पावर थ्री हो जाता। तो जितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं वो टू के ऊपर हम पावर में लगा दिया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा एट। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए आपके एट। ठीक है, कैसे, चलिए करके दिखा देते हैं। पहले पर आपका हेड, दूसरे पर हेड हो सकता है, तीसरे पर हेड हो सकता है। ठीक है, पहले कॉइन पर आपका हेड हो सकता है, दूसरे पर हेड हो सकता है, लेकिन तीसरे में आपका टेल हो सकता है। ठीक है, पहले पर आपका हेड हो सकता है, दूसरे में टेल हो सकता है, और तीसरे वाले में हेड हो सकता है। क्लियर? या फिर ये भी हो सकता है, पहले वाले पर हेड हो और बाकी के दोनों कॉइन पर आपका टेल टेल आ जाए। क्लियर? या फिर ये भी हो सकता है कि आपका तीनों में टेल हो जाए, टेल टेल टेल। ठीक है, या फिर पहले कॉइन पर टेल हो, ठीक है, और बाकी जो दोनों कॉइन बचे उन पर हेडेड आ सकता है कि नहीं, क्योंकि पॉसिबल बोल रहा हूँ, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, या तो ये आएगा या ये आ सकता है, या ये कुछ भी आ सकता है। उसके बाद पहले पर आपका टेल आ सकता है, ठीक है, और दूसरे पर भी आपका टेल हो सकता है, और तीसरे में आपका हेड हो सकता है। क्लियर? या फिर यहाँ पर टेल हेड टेल हो सकता है। ठीक, यानी कि जब आप थ्री कॉइन्स एक साथ टॉस करोगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहो थ्री कॉइन्स लेना, उसको टॉस करना और फिर देखना इसमें से आपका कौन सा नंबर आया है। एक कॉइन पर आपका हेड मिलेगा, या फिर दोनों कॉइन्स पर आपका टेल टेल होगा, या फिर एक कॉइन पर आपको टेल मिलेगा, एक पे हेड मिलेगा और आपका एक पर टेल मिलेगा। इस तरह से कोई ना कोई। ठीक, तो टोटल ये आपके पॉसिबल आउटकम्स हो गए, और इसी को बोलते हैं सैम्पल स्पेस। ठीक है, सैम्पल स्पेस, और इसे एस से डिनोट करते हैं, इसे एस से डिनोट करते हैं ये। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने बताया था ये। तो ये तो हो गई आपकी कॉइन की बात। ठीक, अब अगर हम डाई की बात करें, किसकी बात करें, हम बात करते हैं डाई की। तो अगर हम एक डाई लेते हैं, यानी कि हम अगर एक पासा लेते हैं, तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे वो आपके सिक्स बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि तो वन आएगा, या टू आएगा, या थ्री आएगा, या फोर आएगा, या फाइव, या फिर सिक्स आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम टू डाइस लेते हैं, ठीक, टू डाइस, तो सिक्स के ऊपर टू, यानी टोटल आउटकम्स कितने बने,
टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे बन गए 36। कैसे बने? देखिए 2 डाइस थे हमारे पास, ठीक है, तो पहले पे 1 आ गया, जो सेकंड पास आता उस पर 1 आ सकता है, ठीक है, पहले पे 1 ही रखा हमने, 2 आ सकता है, पहले पे 1 ही रखा, 3 हो सकता है, पहले पे 1 ही रखा, 4 हो सकता है, पहले पे 1 रखा, 5 आ सकता है, पहले पे 1 रखा और 6 आ सकता है, ठीक है। पर ये यानी कहने का मतलब है, जब आप 2 डाइस एक साथ थ्रो करोगे, फेंकोगे, तो या तो 1 आ सकता है, या 1 2 हो सकता है, या पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पर 3 हो सकता है, या पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पर 4 हो सकता है, या पहले वाले पर 1 दूसरे वाले पर 5 हो सकता है, या पहले वाले पर 1 और दूसरे वाले पर 6 हो सकता है, ठीक। देखिए अब यहाँ पहले वाले पर 1 आ रहा था, अब पहले वाले पर 2 भी तो हो सकता है, ठीक। तो जब पहले वाले पर 2 आ गया, तो दूसरे वाले पर, दूसरे डाई पर 1 हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है, दूसरे डाई पर 3 हो सकता है, दूसरे डाई पर आपका 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है, ठीक है। अब पहले डाई पर 3 हो सकता है नहीं हो सकता है, तो दूसरे डाई पर 1 हो सकता है। क्लियर? ये बात समझ में आ रही, समझ में आ रही है? तो यहाँ क्या हो सकता है आपका 3 2, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा, 3 5 आ जाएगा और 3 6 आ जाएगा आपका। क्लियर? तो अब पहले डाई पर 4 भी हो सकता है, ठीक, बात समझ में आ रही। पहले डाई पर आपका 5 भी हो सकता है और पहले डाई पर आपका 6 भी हो सकता है। यहाँ आपका वही रहेगा, सेकंड डाई पर 1 आ सकता है, फिर 2 आ सकता है, 3, यानी कि टोटल कितने बन गए आपके? ये टोटल बने आपके 36। जो पॉसिबल आउटकम्स बने हैं आपके, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स बने हैं 36। यानी इन्हीं 36 में से कोई चीज़ आएगी। अगर आप चाहो तो 2 डाइस लेना और उनको थ्रो करना और देखना इसी में से कोई ना कोई नंबर्स आएंगे, ठीक है। हो सकता है पहले वाले पर 2 आ जाए, दूसरे वाले पर 4 आ जाए, या हो सकता है पहले वाले पर 5 आ जाए, दूसरे वाले पर 6 आ जाए, ठीक है, 1 भी आ सकता है, 6 आगे मिलेगा आपको। मैंने ये आधा नहीं, आधा लिखा है इसको। ये बात समझ में आ रही है? तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने बन गए? 36। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉसिबल आउटकम फाइंड करना समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है 3 आइडेंटिकल कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। 3 कॉइन्स लेते हैं और उनको हम क्या करते हैं? टॉस करते हैं एक ही साथ। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी बतानी है, कह रहा ऑल हेड्स। ऑल हेड्स कितने बार आएंगे? ठीक, देखो 3 कॉइन्स जब टॉस करते हैं तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आपको मालूम हो गए। 2 की पावर 3 अभी मैंने करवाया था कि जब 3 कॉइन्स होते हैं, ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या आ जाएगा? तो आपको लिखना पड़ेगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स इजकल टू 8। क्लियर? और फेवरेबल आउटकम्स में कह रहा ऑल हेड्स। देखिए यहाँ पर ये ऑल हेड्स कितने बार आया हुआ? ऑल हेड्स ये खाली एक ही बार तो आया हुआ है, ठीक। तो फेवरेबल आउटकम्स आपका हो गया 1। क्या हो गया? 1। तो आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी 1/8, ठीक है। जो फेवरेबल आउटकम्स होता है उसको हम ऊपर रखते हैं अपॉन के, और अपॉन के नीचे आपका आ जाता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो 1/8 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखिए इसके सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो देखिए इसमें आ रहा है, इसमें आ रहे हैं 2 हेड्स, और आपके इसमें आ रहे हैं, ठीक। तो फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3, फेवरेबल आउटकम्स आपके हो गए 3, तो ये 3 रहेगा ऊपर न्यूमरेटर में, और पॉसिबल आउटकम्स 8 ये रहेगा अपॉन में। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/8, ठीक है। मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ, आप लोगों को सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व किया जाएगा मैंने अपने पहले और दूसरे वीडियो में पूरा सॉल्व करना बता दिया था, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एग्जैक्टली 1 हेड। 1 हेड, तो देखिए 1 हेड एग्जैक्टली कह रहा है 1 हेड, तो इसमें 3 हेड आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं, तो 1 हेड देखिए इसमें आ रहा है एग्जैक्टली, और 1 हेड इसमें आ रहा है, और 1 हेड एग्जैक्टली इसमें आ रहा है, यानी 1 2 3। तो पॉसिबल आउटकम्स आपके 8 था, और फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3, है ना।
तो 3/8 यही आपका हो गया आंसर। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट यानी कम से कम एक हेड तो होना चाहिए, उससे कम ना हो। कम से कम एक हेड हो, उससे कम ना हो, ज़्यादा हो सकता है। एट लीस्ट का मतलब समझ लो, एट लीस्ट और एट मोस्ट। ठीक, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें लिखा हुआ है एट लीस्ट वन हेड, यानी कि कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, उससे कम ना हो, लेकिन उससे ज़्यादा चलेगा। तो एट लीस्ट वन हेड इसमें है, कम से कम एक हेड है ही। इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो फेवरेबल आउटकम्स आपके हो गए 7। ठीक है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपका था 8। तो आंसर आपका हो जाएगा 7/8। क्या हो जाएगा आंसर आपका? 7/8। ठीक, ये जो ऊपर लिखते हैं ये आपका m होता है, जो नीचे लिखते हैं ये आपका n होता है। ये जो ऊपर लिखते हैं ये आपका होता है फेवरेबल आउटकम्स, जो क्वेश्चन में कहा जा रहा होता है, जिस चीज़ की डिमांड होती है। ठीक है, और जो नंबर आप चूज़ करते हैं वो, और ये जो आपका 8 लिखा हुआ है ये आपका होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसी में जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें कह रहा है एट लीस्ट 2 हेड्स, यानी कम से कम 2 हेड हों, उससे कम ना हो। क्या कह रहा है? एट लीस्ट 2 हेड्स, यानी कम से कम 2 हेड तो हों, उससे कम नहीं चलेगा, लेकिन ज़्यादा चल सकता है। ठीक है, आपके घर में फंक्शन था तो आपने कहा भाई कम से कम 50 लोग तो होने चाहिए, तभी मज़ा आएगी पार्टी में, वरना पार्टी में मज़ा नहीं आएगी। तो अगर 49 भी हो गए तो पार्टी में मज़ा नहीं आएगी। यानी एट लीस्ट कम से कम 50 होने चाहिए, उससे कम ना हो, उससे ज़्यादा हो जाए तो चलेगा। तो उसी तरह से कह रहा है एट लीस्ट 2 हेड्स, तो कम से कम 2 हेड इसमें भी हैं, कम से कम 2 हेड इसमें भी हैं, कम से कम 2 हेड इसमें भी हैं, इसमें नहीं है 2 हेड, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो आपके जो फेवरेबल आउटकम्स है वो आपका हो गया 4। क्या हो गया? 4। ठीक है, और जो टोटल थे आपके पॉसिबल आउटकम्स वो आपका था 8। ठीक, 1/2 आ गया, अगर आप कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। क्लियर। इसी का देखिए लास्ट पार्ट कह रहा है ऑल टेल्स, सभी में टेल हो। तो टेल तो इसमें भी है, इसमें भी टेल है, इसमें भी है, लेकिन कह रहा है तीनों कॉइन में टेल हो, तो सिर्फ एक ही चांस है ऐसा जो आप जीत सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये तो आपका 1 क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। यहाँ ऊपर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 8। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर आ चुका है। टू डाइस का ये क्वेश्चन है। कह रहा है 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, यानी 2 डाई यानी 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। जब फेंकेंगे तो कोनो को इसके ऊपर नंबर आएगा। ठीक है, तो देखिए पहली बात समझ लो, जब 2 डाइस फेंके जाएंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे वो आपके 36 बनेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 डाइस थे आपके। ठीक, यानी 6 × 6 मैंने बताया था 6 स्क्वायर। अगर 2 डाइस हैं तो 6 स्क्वायर आपका आ जाएगा 36। कितना बन जाएगा? 36। तो आपको लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 36। ठीक है, और वो 36 पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे? ये बनेंगे, इसी में से कोई ना कोई एक नंबर आएगा आपका। ठीक, मैंने सैंपल स्पेस लिख के बता दिया था, ये लिखना पड़ेगा आपको। अब देखिए उसमें से जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ एट लीस्ट 9। तो इसमें से हमें वो नंबर चूज़ करने हैं जिनका टोटल कम से कम 9 हो, लेकिन 9 से कम ना हो। ठीक, तो इन दोनों टोटल करिए आप। 9 नहीं आ रहा है, इसका भी 9 नहीं आ रहा है, 3 1 4 आ रहा है, 4 1 5 आ रहा है, 5 1 6 आ रहा है, 6 1 7 आ रहा है। 9 नहीं आ रहा है, इधर आ गए हम। 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी आपका 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9। देखिए यहाँ से शुरुआत हो गई है। ठीक है, यहाँ से शुरुआत आपकी होगी तो एक नंबर आपका ये लिया जाएगा। ठीक,
बात समझ में आ रही है। एक नंबर आपका ये लिया जाएगा। देखिए 4/5 नहीं आ रहा है, 4/6 नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा, 7 हो रहा, 4/4 8 नहीं हो रहा, 4/5 9 आ रहा है। ठीक, तो एक आपका ये हो गया है, एक ये हो गया, 4/6 10 ये भी लिया जाएगा क्योंकि 9 से ज़्यादा है ये। उसी तरह से देखिए यहाँ पर ये लिया जाएगा, ये लिया जाएगा, ये लिया जाएगा। ठीक, आपका ये लिया जाएगा, ये भी लिया जाएगा, ये भी और ये भी। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ आपको लिखकर दिखानी पड़ेगी पहले। क्या लिखोगे? फॉर ऑब्टेनिंग आ टोटल एट लीस्ट 9, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स। यहाँ क्या लिखोगे आप? यहाँ लिखोगे आप फेवरेबल आउटकम्स, इक्वल का साइन लगाओगे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर आपका देखिए ये 3 6 आपका आ रहा था एक, ठीक है ना, 3 6 आ रहा था। उसके बाद में 4 5 आपका आ गया, ये 4 5। उसके बाद में आपका आ गया 4 6। ठीक, उसके बाद में आपका फिर 5 4 आ गया, 5 4 के बाद में आपका 5 5 आ गया है, फिर आपका आ गया 5 6। ठीक है, इसी तरह से 5 6, फिर यहाँ पे आपका 6 3 आ जाएगा। आगे स्पेस मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ। 6 3 आपका आ गया, और ये आपका 6 4 आ गया, 6 5 आ गया, और आपका 6 6 आ गया। तो ये क्या हो गया आपके? ये आपके फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स चाहिए। क्या चाहिए आपको? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या आ गया आपका? 10। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे आपके? 36। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स अपॉन के नीचे रहता है डिनोमिनेटर में, और जो अभी आपका आया टोटल कितना आया आपका? ये आपका आ गया 10, तो 10 रहेगा ऊपर। क्लियर? इसको काट के सॉल्व कर लीजिए कैंसिल करके, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 5/18, 2 से कैंसिल हो रहा था। क्लियर? देखिए इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाई। यानी कि एक डाई पर मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए और एक डाई पर मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसा नंबर एक डाई पर हो जो 2 के टेबल में आता है, और दूसरे डाई पर ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये बता चुके हैं हम। टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके 36 होते हैं, इसी में से आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलिए इसमें से हम फाइंड करते हैं, देखते हैं। पहले डाई के ऊपर देखिए आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, इधर पहुंचते हैं हम। तो ये देखिए आपका जो फर्स्ट डाई के ऊपर मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है ना। तो ये आपका मल्टीपल ऑफ 2 हो गया, और ये आपका मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। एक तो आपका ये हो गया, दूसरा देखिए आप जो है, देखिए ये मल्टीपल ऑफ 2 हो गया और मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये भी मिल रहा है आपको। इस लाइन वगैरह हम आते हैं तो मल्टीपल ऑफ 3 मिल रहा है एक डाई पर, और एक डाई पर मल्टीपल ऑफ 2 मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मिला, एक डाई पर मल्टीपल ऑफ 3 है और एक डाई पर मल्टीपल ऑफ 2 है। इधर आ जाइए, ये देखिए एक डाई पर मल्टीपल ऑफ 2 है और एक डाई पर मल्टीपल ऑफ 3 है। और ये देखिए टिक लगा हुआ है, मल्टीपल ऑफ 2 है और एक डाई पर मल्टीपल ऑफ 3 है। 2 टू द 4 और 3 टू द 6। इधर आ जाते हैं तो इसमें आपका नहीं है। इसमें आते हैं, ये देखिए ये मल्टीपल ऑफ 3 और ये मल्टीपल ऑफ 2, ये मिला। देखिए ये भी मिला मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3। देखिए ये भी मिला मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 2, और देखिए ये भी मिला, है ना। टोटल कितने हम काउंट कर लेते हैं, इसमें तो है नहीं इस लाइन में। यहाँ पर देखिए आपका आ रहा है 1, और ये आपका आ गया 2, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 6 6 6 6 6 7 8 9 10 10, और देखिए कुछ और मिल जाएगा। देखिए एक ये भी है आपका मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 2। तो ये टोटल कितने हो गए आपके? ये टोटल आपके हो गए 11। कितने हो गए टोटल? तो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 11, और जो पॉसिबल आउटकम्स थे कितने थे आपके? 36। ठीक, तो यही आपका हो जाएगा आंसर।
यहाँ फार्मूला लगा के आंसर कर दीजिएगा आप जो कहा जाए, ठीक है ना। देखिए इसी में थर्ड पार्ट कह रहा है गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम। क्या कह रहा है गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, यानी कि इनका हम क्या करेंगे, सम करेंगे और वो सम 3 के टेबल में आना चाहिए, तो वही नंबर चूज़ करेंगे। तो इन दोनों को सम करिए 2 आ रहा है, इन दोनों को सम करिए 3 आ रहा है, तो मल्टीपल ऑफ 3 है ये, टिक लगाइए। 4 आ रहा है, नहीं है। 5 आ रहा है, नहीं है। 5 1 6 आ रहा है, ठीक, ये नहीं है। 3 आ रहा है आपका ये मल्टीपल ऑफ 3, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है मल्टीपल ऑफ 3, ऐड करिए 4 और 2 6, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, नहीं है, ये है, ठीक है। तो उसी तरह से आपका ये आपका 7 आ रहा नहीं है, 8 आ रहा नहीं है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है आपका, 6 और 3 9 हो जाएगा। इसमें आते हैं हम 4 और 2 6, मल्टीपल ऑफ 3 ये भी है आपका, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 ये भी है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है मल्टीपल ऑफ 3। दोनों का सम करने पर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है सिर्फ मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। 6 और 4 दोनों का ऐड किया 10, तो 10 मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। 5 1 6 मल्टीपल ऑफ 3 आपका है। 7 आ रहा है, नहीं है। 8 आ रहा है, ऐड करने पर नहीं है। 5 4 9 है। 5 5 10 नहीं है। 6 5 11 नहीं है। 6 1 7 नहीं है। 6 2 8 नहीं है। 6 3 9 मल्टीपल ऑफ 3 है। 6 और 4 को ऐड किया 10 आया, नहीं है। 6 5 को ऐड किया 11 नहीं है। 6 6 को ऐड किया, ठीक। अब जितने यहाँ पर हैं इन सबको हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। जो हमारे निकले हैं फेवरेबल आउटकम उन सबको काउंट कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो इन सबको जो अगर आप काउंट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12। देखिए काउंट करिए, 1 आ गया आपका, ये 2 आ गया, 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 आपका 8 8 8 8 और ये 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 और एक ये आपका 11 और एक आपका ये रह गया था, ठीक, 12। बात समझ में आई। तो ये 12 आपका ऊपर आ जाएगा, 12 आपका ऊपर आ जाएगा। जो फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो होते हैं वो ऊपर आते हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो आपके नीचे आते हैं। देखिए कैंसिल हो रहा है ये आपका, 12 1 12 और 12 3 36, यही आपका आ गया आंसर।